अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अवर पॉडकास्ट। आज मेरे गेस्ट हैं वन ऑफ द लीडिंग सोलर कंपनी और वेल रेप्यूटेबल सोलर नेक्स्ट के सीईओ इत्तिशाम हमीद साहब, और मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद खुदैब फ्रॉम इंटेग्रा सोलर पाकिस्तान। तो इत्तिशाम साहब बताएं, कैसे हैं मिजाज हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। और सुनाएं, कैसा जा रहा है बिजनेस, कैसे जा रही है ईपीसी सेक्टर आपका? बिजनेस अल्हम्दुलिल्लाह ओवरऑल इट्स गुड, हम्म, अच्छा जा रहा है। हम्म। तो आपका यानी अभी फोकस इंस्टॉलेशंस वगैरह पे है या रेजिडेंशियल पे है, कमर्शियल पे है? किस पे मेनली आप फोकस कर रहे हैं आजकल? वैसे तो वी आर ईपीसी कंपनी, तो रेजिडेंशियल पे भी हम इंस्टॉलेशंस कर रहे हैं और कमर्शियल पे भी कर रहे हैं, बट फ्रॉम लास्ट 1 year वी आर मोर फोकस्ड ऑन कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स। दैट्स ग्रेट। सो जैसे कि मैंने बताया कि सोलर नेक्स्ट वन ऑफ द लीडिंग और किसी भी तारीफ के मोहताज नहीं है। बहुत कंपनी हमने सुना भी है, देखा भी है। आपकी स्पेसिफिकली ये मार्केटिंग और आपके प्रोजेक्ट्स वगैरह यानी पूरे पाकिस्तान में मशहूर हैं। तो आप क्या समझते हैं सोलर नेक्स्ट को अभी पाकिस्तान की इंडस्ट्री में आप क्या रैंक करते हैं, आपका पर्सनल? ये तो बड़ा मुश्किल सवाल है, ठीक है, बट मैं यही कहूँगा कि वी आर वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनीज इन सोलर इंडस्ट्री। बाकी काफ़ी सारी और कंपनीज भी हैं, बहुत अच्छा काम कर रही हैं, नेशनल वाइड बहुत अच्छा काम कर रही हैं, बट आई वुड रैंक कि वी आर वन ऑफ द मोस्ट फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनीज इन पाकिस्तान। ये बहुत अच्छा सियासी बयान दिया वैसे आपने। चलें इत्तिशाम साहब, बहुत अच्छा लगा आप आए और हमारा इन्विटेशन आपने एक्सेप्ट किया। तो मज़ीद चलते हैं पॉडकास्ट के हवाले से। सो पॉडकास्ट हमारा, जैसे कि आपको पता है, इंटेग्रा ये पावर्ड कर रहा है, और मेनली इसमें ये है कि आपके ईपीसी कंपनीज की राय, आप क्या देख रहे हैं पाकिस्तान को, किस तरह देख रहे हैं, पाकिस्तान में क्या ट्रेंड्स चाह रहे हैं, क्या ग्रोथ है, तो वो सारा कुछ डिस्कस करने के लिए, और जो हमारी ऑडियंस है उसको पता चले कि सोलर की क्या अहमियत है और सोलर कैसे ग्रो कर रहा है पाकिस्तान में। तो उसके हवाले से कुछ हमारे क्वेश्चनर्स हैं जो कि हमने ऑडियंस से भी लिए हैं, कुछ हमारे अपनी टीम्स के हैं, और पाकिस्तान ओवरऑल मार्केट से हमने कैच किए हैं। तो वो हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चनर्स। तो मैं आपका बिल्कुल ऑनेस्ट ओपिनियन उसमें चाहूँगा। जी जी श्योर। तो फर्स्ट यानी आप फर्स्टली मैं सोलर नेक्स्ट के बारे में लोगों को बताना चाहूँगा कि वो कहाँ से स्टार्ट हुआ। तो एक बेसिक क्वेश्चन है कि आपकी कंपनी का सफ़र कहाँ से स्टार्ट हुआ, बेसिकली आप कब यानी पाकिस्तान इंडस्ट्री में आए? Solar Next started in the start of 2024. It's been year and a half, और हमने स्टार्ट किया। पहले we were focused on residential projects, और for first 6 months हम residentially specifically करते रहे, but given the market trends, we realized कि हमें CNI के अंदर अपनी presence बढ़ानी चाहिए। तो from last 1 year we are very much focused on CNI sector right now। और अगर मेरी बात करें, आई एम इन सोलर इंडस्ट्री फ्रॉम लास्ट 8 years। मैं 2018 से ईपीसी ही में हूँ, ठीक है। हाँ, लेकिन सोलर नेक्स्ट स्टार्टेड द स्टार्ट ऑफ 2020। यानी आपका देखा जाए तो जितने आप यंग्स हैं और आप लगता है बचपन से ही सोलर में हैं। तो आपका एक्सपीरियंस क्वाइट यानी ना प्रेजेंटेबल है। 8 years एक डेफिनेटली आपकी एक्सपर्टीज नज़र आती है मार्केट में। सो इसके बाद मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि पाकिस्तान में सोलर मार्केट की ग्रोथ किस लेवल पे है आजकल? देखिए, सोलर की ग्रोथ के जो फैक्टर्स हैं, हम इसको स्प्लिट कर लेते हैं, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए कि सोलर ओवर द टाइम पाकिस्तान में कैसा ग्रो किया है। तो अगर हम देखें कि 2021 में अगर आप स्टैट्स देखें तो सिर्फ 14,000 नेट मीटरिंग कनेक्शंस पाकिस्तान में मौजूद थे, एंड फ्रॉम देन ऑनवर्ड्स एवरी ईयर द नंबर डबल्ड, राइट। और अभी अगर आप देखें तो अराउंड 300,000 नेट मीटरिंग कनेक्शंस पाकिस्तान में इंस्टॉल्ड है। ये इतनी रैपिड ग्रोथ हुई है, एवरी ईयर द नंबर डबल्ड, राइट। और इन टर्म्स ऑफ सेकंड क्या फैक्टर हम किस तरह से देख सकते हैं, ग्रोथ को एनालाइज कर सकते हैं। यू आर ऑल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टर्स। जो इम्पोर्ट हुई है पाकिस्तान में पैनल्स की, तो आई वॉज रीडिंग अ रिपोर्ट, उसमें द नंबर्स वर मोर देन 10 gigawatt solar panels were imported in 2025, which is a very very big number। yes, इसमें एक फैक्टर ये भी है कि वो सारे के सारे मार्केट के अंदर इतनी जान शायद नहीं थी, ठीक है ना। इट वाज अ टिपिकल डिमांड एंड सप्लाई केस, ठीक है। सप्लाई ओवर सप्लाई थी, ठीक है। डिमांड तो वही थी जो पाकिस्तान की है, और एंडेड अप कि मार्केट ही सारी क्रैश हो गई, पैनल्स का रेट बिल्कुल रॉक बॉटम को आ गए। तो ये एक फैक्टर ऑल मौजूद है ऑल्दो, लेकिन ओवरऑल इट्स सोलर रश इन पाकिस्तान, ठीक है। जिसके पास जो कैपेसिटी है वो उसके अकॉर्डिंग सोलर इंस्टॉल करता जा रहा है, ठीक है ना। चाहे वो घर पे लगा रहा है, अपने कमर्शियल एरिया में लगा रहा है, इंडस्ट्री में लगा रहा है, ओवरऑल देयर इज अ सोलर रश, और एवरी ईयर द नंबर इज डबल्ड। राइट, ग्रेट।
सो इसके बाद यानी काफ़ी लोग पूछते हैं कि सोलर सिस्टम तो काफ़ी एजुकेटेड हो गए हैं कि सोलर से लगाएंगे सेविंग्स होगी, बट वाई दे विल चूज सम कंपनी, लाइक उनके ऑपरेशंस क्या है, क्या देखना चाहिए। तो मैं आपसे भी ये क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ कि ईपीसी कंपनी की डेली ऑपरेशंस कैसे होती हैं फ्रॉम लाइक स्क्रैच टू एंड, क्लाइंट टू इंस्टॉलेशन। आप कैसे मैनेज करते हैं अपनी कंपनी का, या अगर दूसरी कंपनीज कैसे मैनेज कर रही हैं उसका कैसे देखते हैं। अच्छा, ईपीसी कंपनी की रूटीन ना बड़ी हेक्टिक है, ठीक है, एज कम्पेयर टू द रूटीन ऑफ एनी इम्पोर्टर और ट्रेडर, ठीक है ना, बिकॉज हम एंड कस्टमर के साथ अटैच्ड होते हैं। और जो प्रोजेक्ट है इट स्टार्ट्स जब आपने साइन ऑफ कर लिया है, ठीक है, फिर उसका डिज़ाइन स्टेज है, फिर उसका प्रोक्योरमेंट है, सप्लाई चेन है, फिर उसको आपने नेट मीटिंग करना है, फिर उसकी आफ्टर सेल्स लेनी है, ठीक है। एंड टू एंड टिपिकल डे इन ईपीसी कंपनी इज़ अ वेरी फुल ऑफ हैसल, ठीक है। और उसमें आपको बस हर डिपार्टमेंट सारे लोग भागते दौड़ते नज़र आ रहे होंगे, क्या वो ऑपरेशन वाले हों, चाहे वो नेट मीटिंग वाले हो, मार्केटिंग वाले हो, फाइनेंस वाले हो, ठीक है। तो ईपीसी के डेली ऑपरेशन, बट हाउ वी मैनेज इट, ठीक है, उसमें वी प्लान कि हमने वीकली किस तरह कितने प्रोजेक्ट डिलीवर करने हैं, कितने इंस्टॉल करने हैं, कितने नेट मीटिंग कनेक्शन हमने इनेबल करने हैं। तो टॉकिंग अबाउट सोलर नेक्स्ट, इन द स्टार्ट ऑफ एवरी वीक हम एक प्लान बना लेते हैं कि यार ये 10 नेट मीटर्स हैं जो हमने यू टू मेक श्योर कि हमने इस हफ्ते में लगाने हैं, और ये 15 प्रोजेक्ट है जो हमने एनर्जाइज करने हैं इस वीक के अंदर, और ये इतनी डिलीवरीज हमने जो पाइपलाइन में इसमें डिलीवर करना है, और द सेम वी कम्युनिकेट टू द कस्टमर एज वेल। तो वी ट्राई जितना हम लेस हैसल या हैसल फ्री बना सकें फॉर आवर सेल्फ एंड फॉर द कस्टमर एज वेल। ऑल्दो अगर आप इसके एलयू लें तो टिपिकल डे इन सोलर कंपनी ईपीसी वो इट्स फुल ऑफ हैसल, ठीक है। हाँ, वो कुछ ना कुछ चल ही रहा हो। ठीक ठीक ठीक, आई कैन अंडरस्टैंड। सो इसके बाद लाइक जैसे आपने मेंशन किया कि बहुत ही हेक्टिक रूटीन होती है, तो आप देखते हैं कि सारी कंपनीज ये रूटीन फॉलो करती हैं या कुछ बिल्कुल इसको निगलेक्ट कर देती हैं, या कस्टमर इस पर सफ़र करता है, या कितनी कंपनीज का एक जनरल स्टेट क्या है कि सारी कंपनीज ऐसे वर्क करती हैं एग्रेसिवली कि कस्टमर मेरा, जैसे मुझे तो बहुत कंपनीज आती हैं कि लोग बता रहे होते हैं कि हमने इस कंपनी को, यानी एज अ होलसेलर हमें तो डिफरेंट लोग आते हैं, तो वो बताते हैं कि यार इस कंपनी को हमने हायर किया था, उसने तो हमारे ना बस महीने लगा दिए, अभी तक कुछ पता नहीं चल रहा कहाँ पे गया, ना उनकी कोई सर्विसेज हैं। तो ये आप देखते हैं कि जितनी भी ईपीसी कंपनीज हैं वो सारे ये रेगुलेशंस फॉलो करती हैं, बिकॉज आई कांट सी एनीथिंग लाइक कि सारे ये चीज़ें फॉलो कर रहे हैं। देखिए, व्हेन यू टॉक अबाउट अ कंपनी ना, एक कंपनी एक एंटिटी होती है जिसके अंदर तमाम डिपार्टमेंट्स एक सिनर्जी में काम कर रहे होते हैं, ठीक है। हमारे यहाँ जब कस्टमर प्रोजेक्ट अवार्ड करता है ना, स्पेसिफिकली जो हमारा एंड कस्टमर है B2C का, राइट, वो जब प्रोजेक्ट अवार्ड करता है तो उसकी चेकलिस्ट में सबसे प्रायोरिटी पे जो फैक्टर होता है वो ये होता है कि यार ये कितना कॉस्ट इफेक्टिव है, वो चीपेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन की तरफ जाता है, ठीक है। वो वहाँ पे जाते जाते वो किसी ऐसी कंपनी पे लैंड कर जाता है जो कि एक सो कॉल्ड कंपनी होती है, जो एक बंदा ही चला रहा होता है। आई एम नॉट श्योर वो ऑफिस ही प्रॉपर होता है या नहीं होता, लेकिन जस्ट बेस्ड ऑन द कोटेशन के वो भी सेम प्रोडक्ट दे रहे हैं, आप भी सेम प्रोडक्ट दे रहे हैं, ठीक है। तो वो एक ऐसी जगह पे लैंड कर जाता है कि उस कंपनी के पास ना तो कोई आफ्टर सेल्स होती है, ना ही प्रॉपर डिपार्टमेंट होते हैं काम कर रहे हो, ठीक है। बट अगर कोई प्रॉपर कंपनी है, प्रॉपर एंटिटी है, तो आई वुड से कि जो भी प्रॉपर कंपनीज है वही सारा मैकेनिज्म फॉलो कर रहे हैं। हमने भी इससे पहले मैं भी जॉब ही कर रहा था, तो एवरी कंपनी हैज़ दीज डिपार्टमेंट्स जो एक सिनर्जी में काम कर रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर कस्टमर की प्रायोरिटी ये है कि मैंने सस्ता प्रोडक्ट खरीदना है और वो लैंड करता है किसी स्ट्रीट वेंडर पे, तो फिर ही सफर है। स्ट्रीट वेंडर भी ऐसे कि हर इलेक्ट्रिशियन, हर वेल्डर, हर कोई यानी सोलर का इंस्टॉलेशन कर रहा है, उसका कोई सर्टिफिकेशन नहीं है, कोई इंजीनियरिंग नहीं है, बस वो कोई वेल्डर है वो भी लगा रहा है, इलेक्ट्रिशियन है वो भी लगा रहा है, कोई प्लम्बर है वो भी लगा रहा है। एग्जैक्टली, ये वेरी अनफॉर्चुनेट इन फैक्ट। बिल्कुल, ये रेगुलेशंस वैसे स्ट्रिक्ट होने चाहिए, होने से बहुत स्ट्रिक्ट है। तो जैसे आपने मेंशन किया इससे पहले कि आप C&I पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, तो सिर्फ C&I पे कर रहे हैं कि रेजिडेंशियल भी आप करते हैं? रेजिडेंशियल हम कर रहे हैं, यस, रेजिडेंशियल, क्योंकि हमारी कस्टमर बेस बहुत अच्छी है रेजिडेंशियल की, तो हमें रेफरेंसेस भी आ रहे होते हैं और हम कर रहे हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं हम कर नहीं रहे, वी आर वेरी फोकस्ड, ठीक है। लेकिन ओवरऑल जो मैनेजमेंट है वो ज़्यादा फोकस्ड है C&I की तरफ, राइट, बिकॉज अगेन ये जो आपने स्ट्रीट वेंडर का यूज़ किया, और इन सब की वजह से ना इतनी मार्केट सैचुरेट हो गई है, ठीक है, बिकॉज कोई रेगुलेशन नहीं है कि जो सिस्टम लगा रहा है आया उसके पास AEDB PPIB लाइसेंस है नहीं है, ठीक है, और वो प्रॉपर प्रोटोकॉल्स नेपरा के फॉलो कर रहा है वायर इंस्टॉलेशन। तो ये सब चीज़ें कस्टमर फोर्स ही कर नहीं रहा होता, कि वो बस अवॉर्ड कर रहा होता है प्रोजेक्ट।
तो फिर वो कंपटीशन इतना ज़्यादा हो गया है, ठीक है, एवरी 10,000 देयर इज़ अ कंपटीशन, ठीक है। तो फिर हमने सोचा कि यार अब इतनी ज़्यादा एनर्जी वहाँ पे इन्वेस्ट करने से बेहतर है कि आपको CNI सेक्टर की तरफ मूव करना चाहिए, विच इज़ इन पाकिस्तान बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है उसके अंदर। एग्जैक्टली, वेरी वेल। लाइक मेरा एक पॉइंट है, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि मुझे जहाँ तक लगता है C&E में अगर आप प्रोजेक्ट्स करते हैं सेम एज रेजिडेंशियल में करते हैं, हाँ। तो उसकी हेडेक कम है कंपैरेटिवली। हाँ। लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप 100 किलोवाट का प्रोजेक्ट करते हैं और 10 किलोवाट के 10 प्रोजेक्ट करते हैं, तो उनकी 10x हेडेक है कि वो क्लाइंट इवन के जो रेजिडेंशियल का कस्टमर है ना, वो देखेगा टाइम के क्या टाइम हो रहा है, रात को 2 बजे भी आपको बिल सेंड कर दे कि मेरा बिल क्यों आया, लाइट क्यों बंद हुई। बट जो C&E पे करेंगे, क्या आपको लगता है वो उनके पास आई थिंक अपने इंडस्ट्री के इलेक्ट्रिशियंस भी होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं, वो आउटकम देते हैं और आपको बताते हैं कि इस पे आपका क्या रिव्यू है। तो क्योंकि आप फील्ड में डेफिनेटली आप रिमार्क्स दे सकते हैं। एक्चुअली अगर आप इसको मैथमेटिकली देखें तो 500 किलोवाट प्रोजेक्ट इज इक्वल टू 50 B2C प्रोजेक्ट्स, ठीक है ना। अब आपने एक प्रोजेक्ट करना है 500 किलोवाट का, आपको पता है देयर इज़ वन लोकेशन, वन कस्टमर टू डील विद और वन डिज़ाइन टू एट, ठीक है। और अगर आपने 50 प्रोजेक्ट करने हैं 50 डिफरेंट लोकेशन, 50 डिफरेंट कस्टमर्स, 50 डिफरेंट डिज़ाइन टू एट, इट्स अ वेरी वेरी फुल ऑफ हैसल जॉब, ठीक है। अब मैं अगेन जो पहले आपने रूटीन का बात किया ना, B2C की वजह से ही EPC कंपनीज की रूटीन इतनी हेक्टिक है, ठीक है ना। बिकॉज जब आप B2B क्लाइंट को डील कर रहे होते हैं, हाँ आपकी वर्किंग बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड होनी चाहिए, ठीक है, और यू शुड बी वेरी वेरी प्रिसाइज, ठीक है, रिगार्डिंग B2B। लेकिन जो हैसल है वो ओवरऑल रिगार्डिंग B2C वो बहुत कम है, ठीक है ना। बिकॉज देयर इज़ वन कस्टमर टू डील, आपको पता है इसी का मैंने डिज़ाइन करना है, ये इसकी टाइम लाइन है, ये लोकेशन है, आप अपनी प्रोक्योरमेंट सप्लाई चेन सारी ऑपरेशन टीम उसको प्लान करके उसको एग्जीक्यूट करा देते हैं। लेकिन उसके कंपैरिजन में अगर 50 डिफरेंट प्रोजेक्ट आपने करने हैं, अगर मैं भी की बात करूँ हमारा मोर देन 5 मेगावाट इज़ अंडर इंस्टॉलेशन, ठीक है, डिफरेंट लोकेशंस, ठीक है। तो अगर यही मैं कहता कि मेरे 500 B2C के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, ठीक है, तो शायद मैं आपको टाइम ही ना एग्जैक्टली। तो मैंने आज समहाउ मैनेज कर ही लिया, ठीक है, जस्ट बिकॉज के इट इज़ मैनेजेबल। आपका थैंक यू, आप आगे। सो इसके बाद आप अपने नज़दीक यानी आपका पर्सनल ओपिनियन क्या है कि डिज़ाइन जो होता है सिस्टम का, उसमें क्या चीज़ इंपॉर्टेंट होती है सबसे? अच्छा, डिज़ाइन इसमें अब मैं टिपिकल चीज़ों की अगर बात करूँ कि रिगार्डिंग केबल साइजिंग या केबल ट्रे के प्रोटोकॉल्स या डिज़ाइन स्ट्रक्चर रिलेटेड, तो मैं ना बहुत ही शायद 2 अनफेमस चीज़ों के बारे में ना आपकी तवज्जो दिलाता हूँ। एक ये है कि जो हम स्ट्रक्चर लगा रहे हैं ना, कोई भी कंपनी स्ट्रक्चर लगा रही है, वो शायद लोएस्ट बिडर होते होते ये नहीं सोचते कि जो पैनल हमने स्ट्रक्चर पे प्लेस करने हैं दे कम्स विद द वारंटी ऑफ अप टू 30 ईयर्स। और स्ट्रक्चर जो लगा रहे हैं वो उसको भी पता है कि शायद ये 10 साल भी ना सस्टेन करे, ठीक है। तो डिज़ाइन करते हुए ना हमारा तो जो मेजर फोकस होता है, ठीक है, वो स्ट्रक्चर पे होता है, ठीक है ना। इट शुड बी वेरी वेरी सस्टेनेबल, ठीक है। और सेकेंडली मैं तमाम कस्टमर्स को भी कहता हूँ कि जितना सोलर लगाना ज़रूरी है उतना ही पैनल्स की सफाई ज़रूरी है, ठीक है ना। तो हम जहाँ पे भी कमर्शियल प्रोजेक्ट्स भी कर रहे हैं, हम प्रॉपर वॉकवेज दे रहे हैं, ठीक है, और एवरी 3 रोज वी गिव अ वॉकवे, ठीक है, ताकि कस्टमर को दोनों तरफ ईजीली पैनल की सफाई कर सके और फ्रीक्वेंटली सफाई कर सके। बिकॉज हमारे यहाँ बारिशों के पैटर्न या अभी हो रही हैं तो वो होते ही जा रही हैं, नहीं होती तो होती नहीं है, ठीक है। और फिर अगर वो पैनल की सफाई भी नहीं करेंगे तो प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। तो फॉर मी स्ट्रक्चर डिज़ाइनिंग इज़ वेरी वेरी क्रिटिकल अलॉन्ग विद प्रॉपर क्लीनिंग मैकेनिज्म जो आप अपने कस्टमर को प्रोवाइड करना है, ठीक है। यार आप पैनल तो लगा रहे हैं बट ये इसका प्रॉपर वॉकवेज मैंने डिज़ाइन के अंदर डाले हैं जो आपको सफाई में भी इसकी हेल्प करेंगे। तो मैं ये 2 अनपॉपुलर चीज़ें हैं, बट बाकी तो सबको सब वर्कआउट कर लेते हैं, लेकिन ये 2 चीज़ें वी आर वेरी फोकस्ड। दैट्स एग्जैक्टली द पॉइंट कि आप प्री प्लानिंग के थ्रू यानी आपने फ्यूचर का भी देखे कि इनकेस क्लीनिंग वगैरह करवानी है, क्योंकि क्लीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, यू नो डैट, क्योंकि आपकी आई थिंक 100% एफिशिएंसी भी लॉस हो सकती है अगर एक सिंपल लेयर है उसमें। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है और डेफिनेटली ये सब EPC कंपनीज को रिकमेंड भी हम करते हैं कि आप इन चीज़ को मेक श्योर करें कि आप ये प्लान के थ्रू स्ट्रक्चर वगैरह डिज़ाइन कर रहे हैं। तो इसके बाद एहतशाम साहब, मॉनिटरिंग और आफ्टर सेल्स सर्विस का क्या स्ट्रक्चर होता है? देखिए,
सोलर ओवर द टाइम पीरियड इट हैज़ बिकम अ सर्विस इंडस्ट्री, राइट? अगर आप कस्टमर को सर्विस नहीं देंगे तो आपका जो बिजनेस मॉडल है वो सस्टेनेबल हो ही नहीं सकता, ठीक है? बिकॉज मैं तो कहता हूँ जिस तरह घर में लोगों ने अपने घर में इलेक्ट्रिसिटी लगाई है, ठीक है, नेचुरल गैस का कनेक्शन लिया, PTCL का कनेक्शन लिया, तो सोलर का भी इट्स जस्ट अनदर यूटिलिटी बिल, ठीक है, यूटिलिटी कनेक्शन जो है, ठीक है? तो आपको आफ्टर सेल्स बहुत ज़रूरी है, ठीक है? और सेकेंडली इट इज़ ऑल्सो लिंक्ड विद द बिजनेस, ठीक है? मेरा बड़ा फर्म बिलीव है कि ये जो डेकेड चल रही है ना 21st सेंचुरी, ठीक है, इस डेकेड के अंदर सारा बिजनेस है ही रेफरेंस बेस्ड, ठीक है ना? अगर आप आप भी कंपनी रन कर रहे हैं तो मैं जब भी डाटा एनालाइज करता हूँ तो मुझे पता चलता है कि 80% बिजनेस केम फ्रॉम रेफरेंस एंड 20% केम फ्रॉम मार्केटिंग, ठीक है? तो मार्केटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? बहुत सारे और चीज़ें अनफॉर्सीन चीज़ें कवर कर रही होती है मार्केटिंग, ठीक है? लेकिन रेफरेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। रेफरेंस तभी मिलता है जब आपने किसी लगाए हुए कस्टमर को अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर दी, ठीक है? और टॉकिंग अबाउट सोलर नेक्स्ट हमारा डेडिकेटेड डिपार्टमेंट है, ठीक है, आफ्टर सेल्स का, और उसको हम देख रहे हैं, हम कस्टमर का ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन भी शेयर कर रहे होते हैं, ठीक है? अब मैं आपको एक चीज़ एग्जांपल एक देता हूँ कि फॉर एग्जांपल एक ऐसा कस्टमर है हमारे, इसको 2 साल हो गए, ठीक है? तो हमने उसको 2 साल का कंपैरेटिव एनालिसिस सबमिट कराया, राइट? कि आपने अगर जनवरी में सिस्टम लगाया था तो पिछले साल में आपके सिस्टम ने इतनी प्रोडक्टिविटी की थी और इस साल इतनी प्रोडक्टिविटी की है, ठीक है? और वो कुछ कस्टमर थे जिनकी प्रोडक्टिविटी में इतना डिफरेंस आना नहीं चाहिए था, बट वो डिफरेंस 10% प्रोडक्टिविटी डाउन थी। तो हमने उन्हें बताया कि देखें आप मे बी आप अपने पैनल की सफाई नहीं करें, ठीक है ना, विच इज़ वन ऑफ द मेजर फैक्टर्स, ठीक है? बिकॉज लोग लगा लेते हैं फिर उनको याद नहीं होता कि हमने इसकी सफाई भी करनी है, बारिश हो तो वरना उन्हें सफाई नहीं करनी। तो ये बहुत ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक है? तो सर्विसेज में वी आर वेरी वेरी फोकस्ड ऑन आफ्टर सेल्स, राइट? तो अब हम बात करते हैं मार्केट ट्रेंड्स के ऊपर कि आप क्या समझते हैं EPC कंपनीज का पाकिस्तान में क्या फ्यूचर है? इट्स अ वेरी टफ क्वेश्चन, ठीक है? और EPC कंपनीज का जो फ्यूचर है पाकिस्तान में, देखिए जो कंपनीज हैं जो अच्छा काम कर रही हैं, ठीक है, और अगेन सर्विस ओरिएंटेड है, उनके तो फ्यूचर का ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? बिकॉज जब आप कस्टमर का ख्याल रख रहे हैं तो ही विल टेक केयर ऑफ योर बिजनेस, वो कोई मसला नहीं। लेकिन फॉर न्यू बिजनेसेस, ठीक है, जो लोगों को लग रहा है कि यार सोलर इट्स वेरी इजी प्रोडक्ट, ठीक है, लगाना बेचना गुड प्रॉफिट्स, तो वो अभी उस तरह का कोई मामला है नहीं है, ठीक है? और अगर कोई बंदा जो नया बिजनेस ओपन करना चाह रहा है किसी का एंड ही इज़ नॉट कनेक्टेड विद एंड कस्टमर, ठीक है, इट्स वेरी वेरी टफ, कि उसका सर्वाइवल बहुत टफ है। अगर कोई ऐसा बंदा है जो इंटेक्ट है एंड कस्टमर के साथ, उसके पास एक कस्टमर बेस है, वो जनरेट कर सकता है सेल्स, देन ही और शी शुड गो फॉर बिजनेस। ओके, इसके अलावा गवर्नमेंट की तरफ से आपको क्या चैलेंज या सपोर्ट मिलती है? देखिए गवर्नमेंट जो नेट मीटरिंग पॉलिसी चल रही है वही चलती रहे तो वही सपोर्ट काफ़ी है हमें। और एक्चुअल सपोर्ट फाइनेंशियली जो इन्होंने जो स्टेट बैंक की पॉलिसी आई थी, ठीक है ना, आज से 5 साल पहले आई वुड से, जो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल थी और 6% फिक्स रेट पे फाइनेंसिंग प्रोवाइड कर रहे थे, तो बहुत सारे कस्टमर्स ने ऑप्ट किया, इंडस्ट्रियल कस्टमर्स ने ऑप्ट किया था, ठीक है? वो अभी नहीं है अनफॉर्चुनेटली, ठीक है ना? अगर इस तरह की अभी हम बैठ के ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट के बारे में भी डिस्कस कर रहे थे, जो रिबेट उन्होंने दी हुई है, बिल्कुल, ठीक है ना? तो इस तरह की जब रिबेट्स जनरल मासेस को मिलती है ना, तो फिर एक अलग तरह का इंप्रेशन क्रिएट होता है, ठीक है ना? फिर सेल्स के जो नंबर है ना वो फिर स्काई रॉकिंग चले जाते हैं, ठीक है? लेकिन अब हमारे यहाँ उस तरह की कोई रिबेट है नहीं है गवर्नमेंट से फाइनेंसेस को लेके, राइट? लेकिन नेट मीटरिंग को है वो भी एवरी नाउ एंड देन दे आर लाइक यार हम नेट मीटरिंग ख़त्म कर रहे हैं, ग्रॉस मीटरिंग कर रहे हैं, ठीक है? तो इट शुड नॉट हैपन, एवरी बिजनेस शुड बी सस्टेनेबल, ठीक है? और कोशिश करनी चाहिए गवर्नमेंट को कि किस तरीके से बिजनेस को सस्टेनेबल बनाया जाए, बिकॉज एट पॉलिसी लेवल आप एक ऐसी पॉलिसी, जिस तरह टैक्स था, पहले टैक्स लग गया, फिर टैक्स हट गया, फिर सिर्फ पैनल पे टैक्स लग गया, ठीक है? तो और ये सब हर 6 महीने के गैप से होता रहा, ठीक है? तो ये इतने ज़्यादा ये प्रॉब्लमेटिक हो जाते हैं आपने, क्योंकि सोलर का प्रोजेक्ट है ना, ये लाइक 30 to 60 डेज एवरेज इसका कम्प्लीशन टाइम है, ठीक है? अब आप पॉलिसी ले आते हैं, फिर वो प्रोजेक्ट चल रहे होते हैं, कुछ की डिलीवरी हुई है, कुछ की नहीं हुई, तो बड़ी है वो ओवरऑल एक हैसल एनवायरनमेंट बन जाती है। यानी आप कहना चाह रहे हैं कि सपोर्ट नहीं मिली, चैलेंज मिली? चैलेंज तो डेफिनेटली बहुत चैलेंजेस हैं, ठीक है ना? ईयर ऑन ईयर कुछ आप देखें 2020 में कोरोना आ गया, ठीक है ना? वो बड़ी मुश्किल से वो 1-2 साल वो गुजरे, फिर उसके बाद LCs के मसले आ गए, LC नहीं ओपन हो रही, ठीक है ना? तो पैनल का प्राइस स्काई रॉकिंग चला गया, 130 रुपये पर वॉट हो गया,
फिर पता चला जी इतना ज़्यादा पैनल आ गया है कि अब ये रॉक बॉटम पे आ गया है। तो ये मतलब कोई नॉर्मल सिचुएशन ही नहीं है। ये पाकिस्तान के अंदर ना बिजनेस को सस्टेनेबल बनाने के लिए कोई नॉर्मल सिचुएशन तो होनी चाहिए। यानी अब उस दिन हम बैठे हुए थे तो वो कह रहे थे यार हमें ये नहीं पता अगले हफ्ते क्या होने जा रहा है। एग्जैक्टली ऐसा ही है। इतनी अनसर्टेनिटी है। तो पॉलिसी लेवल पे ना एक जो ट्रेंड है वो कंसिस्टेंसी शो होनी चाहिए फ्रॉम गवर्नमेंट एंड, ताकि एंड कंज्यूमर को भी वो क्लियर हो कि यार हम सोलर पे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कोई मसला नहीं होने जा रहा, ठीक है। और जो बिजनेस रन कर रहे हैं, जो नई भी ईपीसी कंपनी आना चाह रहे हैं, उनको पता हो कि यार नेक्स्ट 5 ईयर गवर्नमेंट की तरफ से ये प्लान है तो हम उसके अकॉर्डिंगली अपना बिजनेस प्लान करें। अगर हमने सोलर लगाना तो हम अकॉर्डिंगली प्लान करें। तो कोई एज सच अभी तो इम्प्रूवमेंट हमें दिख नहीं रही। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। यहाँ पे तो सारे मसले बता तो किसी को उठाना हुआ ना तो मैं तो बस मैंने बस बातें सुनी है, मैंने बोला कुछ नहीं हूँ। अच्छा, इसको और ड्रैग करते हैं, यानी नेट मीटिंग में अभी जैसे पॉलिसीज वगैरह चेंज हो रहे हैं, तो उसमें प्रोसेस आपको लगता है जो एएमए मीटर आ रहे हैं उसमें इजी हो गया कि मुश्किल हो गया? और इट्स वेरी इजी। देखें, चेंज को अडॉप्ट करना ना, ये एक आई वुड से कि ह्यूमन नेचर है, वो चेंज को ना बहुत इजीली अडॉप्ट नहीं करते, ठीक है। एएमआई मीटर्स जनरली दे आर वेरी गुड, ठीक है ना। बल्कि एएमआई मीटर्स तो किसी का ग्रीन मीटर यानी सोलर लगा है या नहीं लगा उसको भी एएमआई मीटर लग रहा है, ताकि जब फ्यूचर में उसको सोलर लगाना हो तो जस्ट उसको बस उन्होंने सेटिंग ऑनलाइन करनी है। फिर इससे क्या होगा कि जो मीटर रीडर है वो भी उसका आना जाना, जो उसके एंड पे इतनी गलतियाँ होती थी, बिल ख़राब आ जाते थे, वो एरर, ह्यूमन एरर का वो चांस भी काफ़ी रिड्यूस हो जाएंगे। मेरे ख्याल से इट्स गुड, अच्छी बात है, हो जाए। लेकिन इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है ना, ये अब देखें, ये 1 महीने से ये प्रोसेस चल रहा है, ठीक है। तो अगर आपने डिसाइड कर लिया एएमआई मीटर देने हैं या लगाने हैं तो फिर आप उसी को चलाएं, ग्रीन मीटर को बंद कर दें, ठीक है ना। और फिर इस पूरे प्रोसेस को ना, इसमें क्योंकि वापटा इन्वॉल्व है तो फिर उससे वापटा जहाँ पे है तो फिर वहाँ पे स्पीड मनी के मामला भी इन्वॉल्व है, ठीक है। तो इसको अगेन रेफरिंग टू द अर्लियर डिस्कशन जो हम बात कर रहे थे कि जो इन ऑस्ट्रेलिया आप जस्ट उसका मीटर नंबर डालते हो, उसकी तमाम डिटेल्स आ जाती हैं, ठीक है ना। और ऑनलाइन प्रोसेस की चली जाती है, लाइसेंस आ जाता है, फ्री ऑफ कॉस्ट आ जाता है। तो प्रोसेस, और ये काम गवर्नमेंट ही कर सकती है, आपके मेरे करने का काम नहीं, बिकॉज पॉलिसी लेवल काम है। तो अगर ये उस लेवल पे चीज़ें स्ट्रीमलाइन हो जाए, एएमआई मीटर स्टेप टुवर्ड ऑटोमेशन, ठीक है, अच्छी बात है, होना चाहिए। तो अब इसके अलावा इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स में आप लोग किस टाइप के सिस्टम्स यानी प्रेफर करते हैं इंडस्ट्रीज़ में? देखें, टाइप ऑफ सिस्टम तो 2 ही है, ठीक है। एक ऑन ग्रिड है, जो इंडस्ट्रियल में फिर बेस्ट स्टोरेज सिस्टम आजकल बड़े रेड हॉट आइटम बने हुए हैं, ठीक है। उसकी रीज़न ये है कि वो इंडस्ट्रीज़ जिनके ओनर बहुत स्मार्ट थे, ठीक है, उन्होंने क्विक डिसीजन लिया और उन्होंने सोलर अडॉप्ट कर लिया आज से 5-7 साल पहले ही, ठीक है। और उस सोलर को अडॉप्ट करने से क्या हुआ कि उनका जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है या जो उनकी एनर्जी कॉस्ट है उस प्रोडक्ट को बनाने में, वो 50-60% रिड्यूस हो गई, ठीक है। लेकिन क्योंकि इंडस्ट्री 24/7 चलती थी, ठीक है, तो डे टाइम की जितनी भी उसकी कंजम्पशन थी वो तो सोलर से पूरी हो रही है, ठीक है। लेकिन नाइट टाइम का फिर भी बिल 40-50% आ रहा है, तो वो सब तो कन्वर्ट कर रहे हैं बेस्ट की तरफ, ठीक है ना, बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम की तरफ। कि वो एक्स्ट्रा लैंड है उनके पास, उन्होंने एक्स्ट्रा सोलर इंस्टॉल कर लिया और उन्होंने उसको चार्ज कर लिया, और नाइट टाइम पे जो कंजम्पशन है वो भी अब यहाँ से होना स्टार्ट हो गई है। तो एक तो ट्रेंड वो है, ठीक है ना। सेकेंडली स्टिल 30% ऑफ द इंडस्ट्री इज स्टिल नॉट सोलराइज्ड, और वो अगेन अपना इनिशियली 50-60% बिल को रिड्यूस करने के लिए ऑन ग्रिड सिस्टम इंस्टॉल करें, ठीक है। अच्छा, अब हम चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट में, जो कि इंस्टॉलेशन और टेक्निकल चैलेंजेस। तो आपके लिहाज से इंस्टॉलेशन के दौरान सबसे ज़्यादा कौन सी टेक्निकल चैलेंज फेस होती है ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन? यस। अच्छा, ये ना एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन जितने ज़्यादा मसले आपको आते हैं ना, उतने लेस चांसेस होते हैं कि वो कस्टमर आपको रेफरेंस देगा, ठीक है। बिकॉज सेल्स वालों ने उसको बहुत अच्छे तरीके से गाइड करके प्रोजेक्ट विन किया होता है, और ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए, ठीक है, और आप कस्टमर के साथ कोऑपरेट भी नहीं कर रहे, फिर वो कुछ कह रहे हैं आप कुछ कर रहे हैं, ठीक है, तो एंड ऑफ द डे वो ही प्रोजेक्ट है उसकी तरफ से, फिर और कोई प्रोजेक्ट नहीं करना। इस चीज़ को ना हमने किल किया है, वो इस तरह से किल किया है कि जो ही हमारा प्रोजेक्ट क्लोज होता है, ठीक है, मैं CNI प्रोजेक्ट्स की बात कर रहा हूँ, बिकॉज B2C में तो हफ्ते में तो हम सिस्टम ही लगा के उसको हैंड ओवर कर देते हैं। CNI प्रोजेक्ट्स के अंदर हम फॉर एग्जांपल हमारा वेडनेसडे को प्रोजेक्ट क्लोज हुआ है, ठीक है, नेक्स्ट वेडनेसडे को हम कस्टमर के साथ प्रोजेक्ट किक ऑफ मीटिंग करते हैं। प्रोजेक्ट किक ऑफ मीटिंग के अंदर हम उसको ईच एंड एवरी इंच जो प्रोजेक्ट डिटेल के उसके साथ शेयर करते हैं, उसको बताते हैं
कि आपके स्ट्रक्चर 6 जगह पे डिस्ट्रीब्यूटेड स्ट्रक्चर लग रहा है, उसकी फ्रंट हाइट ये है, बैक हाइट ये है, नंबर ऑफ पैनल वहाँ पे इतने लग रहे हैं, यहाँ पे इतने लग रहे हैं, एजिमुथ ये है, टिल्ट एंगल ये है, जो आपकी एनुअल जनरेशन है वो यहाँ पे लैंड करेगी, इवन केबल्स आपकी ये लग रही हैं, उसके इतने हैं, ठीक है, फोक और है, उसकी कंपनी कौन सी है, पाकिस्तान केबल है, फास्ट केबल है, ठीक है। बिकॉज ये सब करने का मकसद, और वो तकरीबन ना घंटे डेढ़ की एक मीटिंग होती है कस्टमर के साथ, उसके बाद कस्टमर क्लियर हो जाता है कि व्हाट एग्जैक्टली इज गोइंग टू हैपन एट माय साइट, ठीक है। और इसकी वजह से हमारा जो ड्यूरिंग प्रोजेक्ट कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, ठीक है ना, वो बहुत बहुत कम है, ठीक है ना। और कोई आ भी जाए तो बड़ा छोटा सा कोई मसला होता है, हम उसे सॉर्ट आउट कर लेते हैं। तो दिस इज़ व्हाट वी हैव डन टू रिड्यूस आवर कॉन्फ्लिक्ट्स ड्यूरिंग इंस्टॉलेशंस, ठीक है। तो मेरा नहीं ख्याल हमें कोई ऐसा प्रॉब्लम आता है, जो भी कस्टमर की चीज़ें होती हैं जो उसके दिमाग में जो वो सोच रहा होता है, वो हम प्रोजेक्ट किक ऑफ मीटिंग में एड्रेस कर लेते हैं। चलिए बेहतरीन है, ये तो बहुत अच्छा पॉइंट है, बट आपने मेरे सवाल का और सारा माइनस कर दिया। अच्छा, हम आते ही नहीं चैलेंज कोई। चले माशाल्लाह, गुड, ये अच्छी चीज़ है जो आपने बताई है। और होपफुली जो व्यूअर्स होंगे, अगर दूसरी कंपनीज वाले कर रहे हैं जिनका आगे प्लान है, तो वो मेक श्योर करेंगे कि वो भी ऐसे अपनाने की कोशिश करें, क्योंकि डेफिनेटली ये बहुत एक मुश्किल चीज़ है जो आप कर रहे हैं, उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी चीज़ भी है और ये काफ़ी पॉइंट ऑफ डिफरेंस भी है। मेरे ख्याल से और कंपनी ऐसे नहीं करती कि प्रॉपर्ली एंगेज करे, एजुकेट करे अपनी दूसरा। आफ्टर विनिंग अ प्रोजेक्ट ना, आपको और कस्टमर को सेम पेज पे आना, ऑल्दो जब प्रोजेक्ट विन हो रहा होता है, बहुत सारी चीज़ें तभी डिस्कस भी हो जाती हैं, ठीक है, कुछ नहीं भी होती है, ऑफ कोर्स सेल्स पर्सन लीडिंग पॉइंट होता है उसमें, लेकिन जो ही प्रोजेक्ट क्लोज होता है तो एक हफ्ते के बाद, और ये जो प्रोजेक्ट किक ऑफ मीटिंग होती है, प्रोजेक्ट किक ऑफ मीटिंग, इसके अंदर हमारा प्रोजेक्ट डायरेक्टर, हमारा प्रोजेक्ट मैनेजर, हमारा प्रोजेक्ट इंजीनियर, हमारा डिज़ाइन इंजीनियर, और वो मीटिंग में खुद लीड करता है। हम कस्टमर को थ्रू आउट इनसाइट्स दे देते हैं कि आपको फिर अगर इंडस्ट्री है तो उसकी कुछ टाइमिंग्स भी इस तरह की होती हैं कि हर वक्त वहाँ पे काम नहीं किया जा सकता, तो वो भी हम उनसे इनपुट सारे ले लेते हैं कि आपका फॉर एग्जांपल जो आपके बिजी आवर्स हैं वो हमें बता दें, ताकि हम अकॉर्डिंगली मैनेज करें। ये ना हो कि उस वक्त फिर आप हमें बताएं कि यार ये तो हमें चले बताना याद नहीं रहा, ये तो हर सैटरडे को हमारा यहाँ पे ये एक्टिविटी प्लान होती है, सैटरडे को तो आप कोई काम नहीं कर सकते। तो अगर वीकेंड पे उनकी कोई एक्टिविटी है, राइट, तो वो हमें पहले से बता देते हैं, इसलिए हम अपनी प्रोजेक्ट की एक्टिविटी उसके अकॉर्डिंगली प्लान कर लेते हैं। दैट्स व्हाट वी डू। राइट। सो जैसे आपने मेंशन किया कि डिफरेंट स्ट्रक्चर वगैरह सारा उसको एक्सप्लेन करते हैं, तो स्ट्रक्चर्स में रूफटॉप होते हैं और ग्राउंडेड होते हैं, तो आपकी यानी एज अ कंपनी आप इंस्टॉल करते हैं, तो आपकी क्या प्रेफरेंस है कि कौन सा आपको बेहतर लगता है? इंस्टॉलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा इजी है और क्लाइंट पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा अच्छा है? आई थिंक दोनों का जो आंसर है दैट इज़ ग्राउंड माउंटेड। जो ग्राउंड माउंटेड है वो बहुत बेहतर है। उसकी 2-3 ना बड़ी मेजर रीजंस हैं, ठीक है। नंबर 1, ग्राउंड माउंटेड जो सिस्टम है वो कॉस्ट इफेक्टिव है, राइट। सबसे जो बड़ा प्लस है फॉर द कस्टमर, ठीक है, कि वो कॉस्ट इफेक्टिव है, राइट। दूसरा जो उसका सबसे बड़ा प्लस है कि जब आप ग्राउंड माउंटेड लगाते हैं तो आप ट्रू साउथ फेसिंग पे सिस्टम को डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। और जो थर्ड बिगेस्ट एडवांटेज है वो ये है कि आपका टिल्ट एंगल है, पैनल को लगाने का जो टिल्ट एंगल है वो आपका कोई 18 के अराउंड होता है, 18 डिग्री के अराउंड। और ये जो कॉम्बिनेशन बनता है ना एजिमुथ साउथ फेसिंग का और 18 डिग्री टिल्ट का, इसमें प्रोडक्शन बहुत अच्छी होती है, ठीक है। कॉस्ट इफेक्टिव इंस्टॉलेशन हो रही है पैनल्स की और प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छी है, ठीक है ना। और हमारी भी लगाने में कोई इतनी हैसल नहीं होती अनटिल अनलेस कि अगर जगह की कॉम्पैक्शन भी रिक्वायर्ड हो, वो अगर हो भी तो वो इतना टफ काम नहीं है वो भी, ठीक है। और लेकिन अगर आप इन कंपैरिजन आप ऊपर लगाते हो, रूफ टॉप पे लगाते हो, ठीक है, रूफ टॉप पे आपने बिल्डिंग को भी देखना है, ठीक है। अब आपकी जो बिल्डिंग है वो आपको समटाइम्स अलाउ करती है ट्रू साउथ, समटाइम नहीं करती, आपको ट्रू बिल्डिंग लगाना पड़ जाता है, ठीक है। तो वो आपका थोड़ा सा प्रोडक्टिविटी लॉस वहाँ पे आता है, ठीक है। विंड प्रेशर पे आ रहा हूँ। अब वो ये है कि टिल्ट एंगल, अब आपने ग्राउंड माउंटेड लगाया तो विंड प्रेशर आपने 18 डिग्री पे लगा दिया, तो विंड प्रेशर इतना इफेक्ट नहीं करने जा रहा। लेकिन अगर आपने रूफ टॉप पे 18 डिग्री पे लगा दिया तो फिर विंड प्रेशर बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगा उसको, ठीक है ना। ये तो है रूफ माउंटेड, फिर आपने उसको हाइट भी दे दी एवरेज 10 फीट की बैक लेंथ की, ठीक है। तो उसका फिर मैक्सिमम एंगल बहुत पे आपने हद की तो वो 10 डिग्री पे जाएगा टिल्ट एंगल, ठीक है। तो अगेन टिल्ट एंगल आपका कम हो गया, ठीक है। आपने ट्रू बिल्डिंग अगर लगा दिया, वो 180 नहीं है, 180 अचीव नहीं हो पा रहा, बिल्डिंग का डिज़ाइन ही इस तरह का है, तो आपका देखिए अब एक सेम साइज़ का प्रोजेक्ट है, वो ग्राउंड माउंटेड लगा हुआ है, ठीक है, वो कॉस्ट इफेक्टिव है, प्रोडक्टिविटी अच्छी है। सेम साइज़ का प्रोजेक्ट रूफ टॉप पे लगा हुआ है, कॉस्ट इफेक्टिव भी नहीं है इन कंपैरिजन टू ग्राउंड माउंटेड, और प्रोडक्टिविटी भी कम है,
ठीक है। और इस सब से बढ़ के जो कस्टमर को एक प्रॉब्लम आएगी लगाने के बाद, वो है पैनल क्लीनिंग की, ठीक है। तो ग्राउंड माउंटेड है, उसकी पैनल क्लीनिंग बहुत ईजी है। तो वी प्रेफर ग्राउंड माउंटेड सोलर सॉल्यूशंस, ठीक है। लेकिन अगर ज़मीन की भी एक वैल्यू है ऑफ कोर्स, ठीक है ना। हर बंदा जब ज़मीन पे लगा लेगा सोलर तो फिर वो किसी और काम की नहीं है, ठीक है ना, वो फिर सोलर की काम की है। तो वो कस्टमर उसको प्रायोरिटाइज नहीं करता अंटिल अनलेस उसके पास खुली जगह मौजूद है पीछे एग्रीकल्चर लैंड मौजूद। लेकिन फॉर अस ग्राउंड माउंटेड इज़ अ बेटर सिस्टम। हाँ, इसके अलावा जैसे आपने बताया कि आपकी किक ऑफ मीटिंग होती है जिसमें आप सारा एक्सप्लेन करते हैं, वो तो होगी प्री और पोस्ट इंस्टॉलेशन में। उसके अलावा जो आपकी इंस्टॉलेशन है उसमें क्या स्टैंडर्ड्स वगैरह फॉलो करते हैं आप? क्या आपके कुछ स्पेसिफिक SOPs हैं कि आप इंस्पेक्शन करवाते हैं, सब कुछ आपकी तरफ से जब फाइनल होती है उसके बाद भी आप मीटिंग करते होंगे ना? हैंड प्रोजेक्ट हैंड ओवर मीटिंग होती है। बिल्कुल, उससे पहले जो इंस्पेक्शन आप करते हैं या चेक करते हैं उसमें क्या आपके स्टैंडर्ड्स वगैरह होते हैं? देखिए, जब हमारी साइट चल रही होती है, अंडर इंस्टॉलेशन होती है, तो हमारा प्रोजेक्ट इंजीनियर थ्रू आउट द टाइम साइट पे मौजूद होता है। और जो हमारा प्रोजेक्ट मैनेजर है वो वहाँ पे एवरी सेकंड डे विजिट करता है, ठीक है। और कपल ऑफ आवर्स वहाँ पे होता है, फिर बाकी साइट्स पे चल रही हैं। लेकिन जब एंड ऑफ द डे जब साइट कमीशन हो रही होती है तो हमारा जो प्रोजेक्ट मैनेजर है वही साइट कमीशन करता है, ठीक है। और थ्रू आउट पूरा सिस्टम पहले कमीशन करेगा, ठीक है, उसको ऑनलाइन करेगा और फिर कस्टमर को थ्रू आउट उस सिस्टम का डेमो देगा, ठीक है। और फिर उसके बाद हैंड ओवर करेगा। और जो सिस्टम, ये जो स्टैंडर्ड्स है ना, स्टैंडर्ड्स में आपका प्रोडक्ट क्वालिटी भी मैटर करता है, ठीक है ना। आप प्रोडक्ट क्या यूज़ कर रहे हो, ठीक है। हम जो प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं हुआवे, सनग्रो और गुडवी, ये 3 ब्रांड्स हम यूज़ कर रहे हैं। और ब्रेकर्स हम चिंट के और स्नाइडर के लगा रहे हैं। हम टॉप नॉच क्वालिटी के प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं। केबल्स भी हम पाकिस्तान फास्ट और न्यू एज का यूज़ कर रहे हैं। तो हम क्वालिटी पे कोई टॉलरेंस है नहीं है हमारा, ठीक है। और फिर सर्टेन लेवल पे चेक्स भी मौजूद हैं सिस्टम कमीशनिंग तक, ठीक है। जब सिस्टम कमीशन हो जाता है थॉरली फिर प्रोजेक्ट हैंड ओवर मीटिंग होती है, जिससे हम कस्टमर को पूरा डेमो देते हैं सिस्टम का। ओके, अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट सेगमेंट में, जो कि कस्टमर एक्सपीरियंस और एजुकेशन। कि लोगों में आप देखते हैं कि सोलर अवेयरनेस का लेवल कुछ इंक्रीज़ हुआ है, बट वो कहाँ तक पहुँचा आप क्या समझते हैं? मेरे ख्याल से तो कस्टमर इज़ वेरी वेरी एजुकेटेड, ठीक है। उसको पता है कि उसने कौन सा पैनल लगाना है और क्यों लगाना है, उसने कौन सा इन्वर्टर चूज़ करना है, उसने केबल कौन सी चूज़ करनी है, ठीक है ना। तो नाउ डेज कस्टमर इज़ वेरी वेरी एजुकेटेड थैंक्स टू सोशल मीडिया एज वेल, ठीक है, जहाँ पे उसको सारी इन्फॉर्मेशन ही फर्स्ट हैंड अवेलेबल है। लेकिन इसका एक स्लाइटली एक प्रॉब्लम ये भी है कि जो इन्फॉर्मेशन उसको वहाँ से मिल रही है वो हर दफ़ा एक्यूरेट भी नहीं होती है। बिल्कुल ऐसे ही। तो उसको हमें समटाइम्स फिक्स करना पड़ता है कि आपने सुन तो लिया लेकिन प्रैक्टिकली इस तरह मामला है। लेकिन कंपेयर टू 5 years बैक कस्टमर इज़ वेरी वेरी वेल एजुकेटेड। ओके, तो जैसे आपने बताया कि कस्टमर अब एजुकेटेड है, सोशल मीडिया पे देखता है, तो वो टेक्निकल डिटेल्स आपसे समझने के लिए इंटरेस्टेड होता है कि नहीं, कि बस वो कहता है कि नहीं मैं देख के आया, मुझे वही चीज़ चाहिए, या आप जो एक्चुअल चीज़ बता रहे हैं, टेक्निकल चीज़ उसकी बता रहे हैं, प्रोडक्ट की वगैरह, तो वो समझने में इंटरेस्टेड भी होता है कि हाँ ये चीज़ सही बता रहे हैं? हाँ, लाइक कस्टमर इज़ वेरी ओपन, देखिए उसने जो अपना होमवर्क किया वो तो किया हुआ, ठीक है ना। इफ़ यू हैव अ बेटर प्रोडक्ट, ठीक है, और ऑन पेपर आप या उसको कोई एग्जांपल दे के बता सकते हो कि आप ये प्रोजेक्ट जो चूज़ कर रहे हो आप ये ना चूज़ करो, ये चूज़ करो। फॉर एग्जांपल हमने अभी रिसेंट एक स्टडी हम कर रहे हैं जिसमें नॉब डिपार्टमेंट के हमारा लीडिंग रोल में, हमने बहुत जगहों पे आईको लगाया, हमने बहुत जगहों पे कैनेडियन सोलर लगाया, और देन फिर हमने बहुत प्रोजेक्ट्स पे एस्ट्रो एनर्जी भी लगाया। अभी 3 प्रोडक्ट्स हैं और डिफरेंट लीग के हैं तीनों प्रोडक्ट्स, ठीक है। हमने इन तीनों का एक कंपैरेटिव एनालिसिस बनाया, ठीक है ना, जो कि अभी उसको फाइनल टच तो मिला नहीं, मिला तो आई विल शेयर विद यू एज वेल। तो हम इसी तरह के और बहुत सारे स्टैट्स हैं जहाँ पे हुआवे के इन्वर्टर यूज़ हुए हैं, जहाँ पे सनग्रो के, तो हम प्रैक्टिकल डेमोज कस्टमर को ड्यूरिंग द मीटिंग शो कर देते हैं। अगर आप देखें हमने यहाँ पे आप ही के सेगमेंट में ये इंडस्ट्री हमने की है, वहाँ पे ये प्रोडक्ट यूज़ किया, उसके रिजल्ट्स देखें और फिर इसके रिजल्ट्स देखें। तो कोशिश हमारी ये होती है कि जो उसने होमवर्क किया हुआ है वो तो चलें किया हुआ है, लेकिन बिकॉज उसने हमें बुलाया है, कंसीडरिंग वी आर द एक्सपर्ट्स, हम जो ऐड ऑन कर सकते हैं, लेकिन अगेन कस्टमर ने अपना अच्छा होमवर्क किया होता है। अच्छा, कस्टमर होमवर्क तो करके आता है, प्राइस भी लेके आता है, हाँ। 5-6 कंपनीज की, तो उसको कैसे आप टैकल करते हैं? यानी प्राइस ओवर क्वालिटी, डेफिनेटली आप क्वालिटी अगर दे रहे हैं तो प्राइस उसकी अप होगी, बट समटाइम्स वो विंडो शॉपिंग करके आया होता है कि लोकल कोई वेंडर से, तो वो प्राइस इतनी कम होती है कि आप वेट नहीं कर सकते, तो आप उसको कैसे टैकल करते हैं? देखिए, हम एक सर्टेन लेवल्स नीचे नेगोशिएशंस के अंदर नहीं जाते, ठीक है ना।
अगर उसने सोलर नेक्स्ट से काम करवाना है, ठीक है, और वो हमारे पास आया तो हमारा कोई प्रोजेक्ट देख के आया होगा, और क्वालिटी कम्स विद द प्राइस, ठीक है। अगर उसको हमारा काम अच्छा लगा है, क्वालिटी वर्क उसको नज़र आया है, देन ही हैज़ टू पे अ सर्टेन वैल्यू, ठीक है। और उससे नीचे अगर वो जाएगा तो वो जो काम करना पड़ेगा हमें वो सब स्टैंडर्ड होगा, जो हमारा ना तो मिशन है ना हमारे प्रैक्टिस में शामिल है, तो हम उसको अपोलोजाइज़ कर लेते हैं। और जो इंटेलिजेंट कस्टमर होता है वो उसको आइडिया हो जाता है कि अगर कोई कंपनी खुद ही रिफ्यूज़ कर रही है इस सर्टेन लेवल पे जाके इस प्राइस पे प्रोजेक्ट ना करने की, तो इसकी कोई ख़ास रीज़न होगी, ठीक है। और हम उसे जस्टिफाई भी कर देते हैं, अगर हम आपका ये प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं तो हम ये वैल्यू ऐड कर रहे हैं, हमारा प्रोडक्ट किस तरह डिफरेंट है, तो एंड ऑफ द डे वो हम पे ट्रस्ट कर ही लेते हैं। ऑलराइट, सो अब फाइनल थॉट्स पे जाते हैं कि आप ऐसा जैसे आपने स्टार्ट में थोड़ा सा एजुकेट भी किया कि किसी ने बिजनेस स्टार्ट करना है तो नेटवर्किंग होनी चाहिए, रेफरेंस होनी चाहिए, तो एक मैसेज आप क्या एडवाइस देना चाहते हैं ईपीसी स्टार्टअप्स को कि वो क्या मेक स्टार्टअप्स को? देखिए अगेन स्टार्टअप वैसे तो अगर अभी कुछ सोच रहे स्टार्टअप करने का तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हालात बहुत ऑनेस्ट तो रिव्यू यही है, लेकिन अगर फिर भी किसी ने करना है, अगेन उसकी कस्टमर बेस होनी चाहिए, ठीक है ना, उसका डायरेक्ट इंटरेक्शन होना चाहिए कस्टमर का। अगर कोई ये किसी को लग रहा है कि मैं एक कंपनी खोल के मार्केटिंग कंपेन रन करूंगा, सोलर आएगा, कस्टमर आएगा, बिकेगा, तो इट्स नॉट गोना हैपन, ठीक है। और अगर हुआ भी तो बड़ा शॉर्ट टर्म होगा, ठीक है, इतना नहीं होगा जिस पे बिल्डअप किया जा सके किसी कंपनी को। तो अगर तो आपका रेलिवेंट एक्सपीरियंस है, कस्टमर बेस है अगर आपके पास, ठीक है ना, जिस पे आप कैपिटलाइज कर सकते हैं, जिसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, देन गो फॉर इट, अदरवाइज आई थिंक उसको पहले ये सवाल करना चाहिए कि व्हाई विल दे चूज मी, कि इतनी कंपनीज हैं कि वो अगर मैं स्टार्टअप लेता हूँ मुझे क्यों चूज करेंगे। अगर उसका ट्रस्ट है, उसकी कोई पॉइंट ऑफ डिफरेंस है कि वो ऐसा मार्केट में कोई चीज लेके आएगा ना कि बाकी कंपनीज नहीं दे रही, एग्जैक्टली, कि वो वाकई रात को चलने वाले पैनल ले आए तब हो सकता है। तो अदरवाइज एक्सपीरियंस से डेफिनेटली एक्सपीरियंस जैसे आपका है, 8 साल का एक्सपीरियंस है, तो आपको पता है कि क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, उस हिसाब से आपने सॉल्यूशंस बनाए हैं, कंपनीज में इंप्लीमेंट करवाए हैं, तो डेफिनेटली उसको भी वो एक्सपीरियंस वगैरह लगेगा स्टार्टअप्स को, ठीक है। और इसके अलावा एक और मैसेज आपसे मैं लेना चाहूँगा कि जो सोलर लगवाना चाहते हैं उनके लिए क्या मैसेज है? Get your system installed as soon as possible because it's already too late. और इससे सस्ता नहीं होने वाला है। बेस्ट एडवाइस। यानी लोग तो कहते हैं 10 रुपए पे जाएगा। नहीं ये तो पॉसिबल नहीं। नहीं वो क्योंकि 2023 से 120 से उनको लग रहा है जहाँ 30 रुपए आ गए 10 रुपए भी हो जाएगा। उसकी रीजन है ना, देखो 120 पे क्यों चला गया, अगेन डिमांड सप्लाई का टिपिकल केस है। अभी क्यों आ गया, अगेन डिमांड सप्लाई, ठीक है। तो इससे नीचे तो नहीं जाना, अगर लगाना है तो गेट इट इंस्टॉल्ड। बिल्कुल। चले शाम भाई, ये तो सारे क्वेश्चनर्स हो गए, अब कुछ हम करेंगे यानी आपसे रिव्यूज लेंगे और डिफरेंट व्यू में। एक हमारा सेगमेंट है रैपिड फायर, तो इसमें मैं करूंगा ये कि मैं पाकिस्तान में जो ब्रांड्स चाह रहे हैं अभी उनमें से कुछ ब्रांड्स का नाम लूंगा, आपके पास 1 और 2 सेकंड्स हैं, आपके पहले ज़हन में जो भी उसके माइंड में ब्रांड को लेके आएगा आपने बोलना है, ठीक है। तो ऑनेस्टी हम देखेंगे, तो मैं जरा फास्टली बोलूंगा, तो लेट्स स्टार्ट। रेडी हैं आप? लॉन्जी, फेमस, ओके, एस्ट्रो, स्मार्ट चॉइस, सोलर नेक्स्ट, बेस्ट ईपीसी कंपनी इन नॉर्थ रीजन। ये तो आपने राइट में बोला, सोलर नेक्स्ट द बेस्ट। नाइस, ये आपको टैगलाइन वैसे करनी चाहिए। और कैनेडियन सोलर, पीपल्स चॉइस, सोफर, इमर्जिंग ब्रांड, सोलिस, रिलायबल, आइको, इनोवेशन, इंटेग्रा, someone who works with great integrity। चलें, ये भी आपने बहुत सियासी बयान दे दिया। चिंट, इमर्जिंग ब्रांड अगेन, गुडवी, बेस्ट चॉइस। हाँ, इतना सोच के बोला उन्होंने गुडवी, जितना आप यूज करते हैं, जितना यूज किया इतना सोचना पड़ गया, सोचना पड़ा। ओके, जे सोलर, वो सोच रहे हैं जे सोलर, नहीं एक्सप्लेनेशन आप सोच रहे हैं ये कुछ तो मामला है। कॉस्ट इफेक्टिव, आई वुड से, चलें, कॉस्ट इफेक्टिव चॉइस। अगेन सियासी बयान बता लिया, सेफ साइड जे वाले कंट्री आके मुझे नहीं छोड़ना है। जी, तो मैं तो टैग करूंगा जिनको फेमस डेफिनेटली।
चले, एक तो ये रैपिड फायर हो गया जो कि आपने बहुत अच्छा डील किया। अदर देन जे आई गेस। चले, अब मैं ना आपको दो सिचुएशन दूंगा जो कि बहुत कॉमन है पाकिस्तान में, तो वो आपने बताना है कि सिचुएशन में आप क्या करेंगे। आपके पास दो पैनल हैं लॉन्जी के, फॉर एग्जांपल, एक 18 बस बार, एक है 16 बस बार, दोनों में क्या फर्क है? सेम मॉडल सेम वोल्टेज। यार आई गेस 16 और 18 तो मतलब इट्स ऑलमोस्ट देयर, कोई ऐसा कोई डिफरेंस है नहीं है। लेकिन अगेन अगर आप टेक्निकली देखेंगे तो मोर द बस बार्स मोर द करंट फ्लोज बेटर, राइट? और एंड ऑफ द डे द बेटर एफिशिएंसी, बिकॉज रेजिस्टेंस बहुत कम हो जाती है, शॉर्टर डिस्टेंस टू ट्रैवल फॉर द करंट। ठीक है, तो अगेन ज़्यादा बस बार तो अच्छी बात है, लेकिन आजकल बस बार की बेस पे रेट बढ़ा देना, ठीक है ना? नहीं, तो उसमें अब जैसे नो बस बार या ऑल बैक कॉन्टैक्ट जीरो बस बार पे जा रहे हैं क्योंकि एडवांसमेंट हो रही है, वो कहते हैं अगर कम बस बार है उसमें ये थिकनेस ज़्यादा हो रही है, करंट का वॉल्यूम ज़्यादा हो गया फ्लो का, यानी दोनों की एफिशिएंसी अगर आप कंपेयर करें ना तो इक्वल है कि एक में यानी रोड्स ज़्यादा हैं, रास्ते ज़्यादा जाने के लिए, एक में रास्ता खुला ज़्यादा है। देखिए अगर वो फिर ठीक है, मेक्स लॉट ऑफ सेंस, ठीक है, बोथ आर इक्वल। मैंने पर्टिकुलरली बस बार की बेस पे कोई मतलब अप सेलिंग नहीं की है, राइट? या आपने नहीं की, मतलब कंटेनर वापस होया था। अच्छा, दूसरी सिचुएशन, चलें, ये बहुत मजे की है। आप कौन सा पैनल बेस्ट या चूज करेंगे? ओके, सोच लें। शाइनिंग वाला पैनल के रात को चलने वाला पैनल? देखिए रात को तो कोई पैनल चलता नहीं है, तो फिर दूसरी तरफ भी मैं वीडियो दिखाता हूँ क्यों नहीं चलता। अच्छा, हाँ, ये हमारे लाहौर में भी क्या पता रात को चलता है। हाँ, क्या बात। तो शाइनिंग वाला पैनल आप जाएंगे? हाँ, मैं तो फिर वही बेहतर लग रहा है। अच्छा, एक सिचुएशन है कि आपके पास कोई क्लाइंट आया है, आप वो कहता है आपके पास ए ग्रेड, जैसा आपने कहा आप क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, ए ग्रेड बेहतरीन मेयार का पैनल आपके पास है, इंटेग्रा से लिया होगा ना, तो तो बट कस्टमर आता है वो कहता है सेम मॉडल मेरे पास बी ग्रेड सस्ते में मिल रहा है, तो आप उसको कैसे देखते हैं सिचुएशन को? देखिए सोलर इज़ अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना? तो अब इतना सस्ता हो गया, हम यही बात कर रहे हैं, अब इससे भी आपने बी ग्रेड पे जाना तो फिर यू नो अल्लाह ही हाफिज़ है आपका, ठीक है, यही मैं कहूँगा, ठीक है? तो जब इतनी चीज़ यू नो सस्ती हो गई, इतने ऑप्शंस आ गए हैं, गो फॉर द क्वालिटी प्रोडक्ट। देखा जाए तो पैनल में इतनी कोई डिफरेंस भी नहीं है, 1-2 रुपए का फर्क होगा, 1-2 का कितने पैसे बचा लेंगे? 1-2 हज़ार का, और 25-30 साल के लिए एक प्रोडक्ट आप ले रहे हैं कि आप उसके लिए 2,000 खर्च कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, आप स्टैंडर्ड पे नहीं करना चाहिए। ठीक, चलें एहतशाम साहब, ये दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, और काफ़ी मज़ा आया, काफ़ी एक्सपीरियंस आपके पता चले कि आप कैसे इंडस्ट्री को रेवोल्यूशनाइज कर रहे हैं, कैसे इंडस्ट्री को बेहतर कर रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा लगा। तो हम इसको ज़रूर पोस्ट करेंगे, हमारे ऑडियंस का ज़रूर रिएक्शन भी आएगा, वो काफ़ी कुछ सीखेंगे, तो बहुत मज़ा आया। थैंक यू वंस अगेन। लाइकवाइज, थैंक यू सो मच फॉर द इनविटेशन। तो जाने से पहले एक मैसेज आप हमारी ऑडियंस को दे दें, अगर क्या कहना चाहते हैं सोलर के हवाले से, या कोई भी मैसेज आप देना चाहते हैं किस ऑडियंस को, क्या देंगे? क्योंकि ऑडियंस हमारी यू नो स्पेसिफिकली ईपीसी कंपनीज ही होंगी, ठीक है? आई वुड से कि जो भी कंपनी रन कर रहे हैं दे शुड फोकस ऑन क्वालिटी प्रोडक्ट्स, ठीक है, और कस्टमर ओरिएंटेड सर्विस प्रोवाइड करनी चाहिए, बिकॉज दिस इज़ द फ्यूचर। थैंक यू वेरी मच। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।